आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। संख्या हमारे पास है 128। ठीक, तो 128 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से 128 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 64। 2 से 64 में भाग दिया तो 32। 2 से 32 में भाग दिया तो 16। 2 से 16 में भाग दिया तो 8। 2 से 8 में भाग दिया तो 4। 2 से 4 में भाग दिया तो 2 और 2 से 2 में भाग दिया तो 1। तो यहाँ पे 2 की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 128 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 128 बराबर 2 घात 3 गुना 2 घात 3 गुना 2। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पूर्ण घात होने के लिए जो उसका अभाज्य गुणनखंड हो उसमें अभाज्य संख्या 3 के घात में आनी चाहिए। ठीक, तो अगर मान लिया कि हमारे पास 8 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। इसको सिर्फ हम समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, तो ये एक पूर्ण घात संख्या है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो अभाज्य संख्या इसका घात 3 होना चाहिए। तो ये क्या है, 2 घात 3 है। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि ये 8 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक, पर यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं 128 में तो ये 2 घात 3 है, 2 घात 3 है, पर इस 2 के लिए तो घात 3 नहीं है। ठीक, तो 128 तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, पर इसमें ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है। ठीक, तो इस 2 से हम लोग क्या करेंगे, 128 में भाग देंगे। ठीक, तो 128 को पूर्ण घन संख्या में बदलने के लिए 2 से भाग देंगे। ठीक, तो जब हम लोग 128 में 2 से भाग दिया 128 में। ठीक, तो 2 से जब भाग दिया 128 में तो ये क्या हो जाएगा, 2 छक 12। ठीक, तो ये 0 0 और 8 आया तो 2 चौके 8। ठीक, तो 12 घटाओ 12 किए थे, फिर 8 घटाओ 8 क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो हमारा 64 आया, अब हम लोग देखते हैं कि 64 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो अगर हम लोग 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 से 64 को देंगे तो 32, 2 से 32 को 16, 2 से 16 को 8, 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1। ठीक, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 की कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, तो 64 का को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे घात 3 गुना 2 पे घात 3। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ घात 3 आया, अभाज्य संख्या का घात 3 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ भी अभाज्य संख्या का घात 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 128 में हम लोगों को कितने से भाग देना पड़ेगा, 128 में हम लोगों को 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, 128 में हम लोगों ने 2 से भाग दिया इसके पूर्ण घन संख्या में बदलने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।